हेलो, मैं विपुल सोनीपत हरियाणा से आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि जिसकी भी कोई कंप्लेंट कहीं से कोई कार्रवाई या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो अपना वो सभी ग्रुप में मानवाधिकार आयोग में इसके लिए अपना शिकायत दर्ज कराएं और बताएं कि हमारी कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमें मामले को दबाया जा रहा है। दोस्तों, हम सब यहाँ धरने पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब ह्यूमन सोसाइटी के जो हमारे निवेशकों की जमा धनराशि यहाँ फंसी हुई है उसको वापस लेने के लिए प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इतने सभी संख्या बल को देखकर आप जागिए और आप कार्रवाई कीजिए। जो भी सोसाइटी के प्रमुख अधिकारी हैं या उसके सीएमडी है उन पर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं और हम अपने नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 के फवारा पार्क से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर आप धरने पर बैठे हुए सैकड़ों लोगों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ह्यूमंस वेलफेयर क्रेडिट्स एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 दिसंबर से पोर्टल जो है बंद कर दिया जाता है। ये वो सभी तमाम लोग हैं जो इस वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए थे, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं जो कि बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठ जाते हैं। हालांकि इनके द्वारा ये पहला धरना नहीं है, पहले भी बहुत से धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक जो है प्रशासन ने इनकी मांगों को नहीं सुना है, जिसके बाद एक बार फिर से ये तमाम लोग जो है धरने पर बैठ जाते हैं। और सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। तमाम जितने भी पुरुष जो हैं जो इस वेलफेयर सोसाइटी में काम करते थे वो सभी बेरोजगार होकर जो है अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तमाम लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और आपका चलते चलते पोर्टल कैसे बंद हो गया है, क्या आपको कारण बताए गए हैं? देखो, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि पोर्टल कैसे बंद हो गया। 3 दिसंबर के बाद से जब भी हमने पोर्टल को खोलना चाहा या उसकी मोबाइल ऐप को खोलना चाहा तो वहाँ पर एरर शो होने लगा और उसके बारे में कोई मेल का जवाब नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन उठाया। तो उससे हमें पता लगा कि अभी पोर्टल बंद हो चुका है। उसकी हमने लिखित में कार्रवाई की मांग भी करी है और प्रशासन से ये गुहार भी लगाए है कि हमारा ये पोर्टल जो है उसकी जाँच कराई जाए, किसने कैसे क्या बंद किया है और वहाँ ऊपर अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। मुख्य कार्यालय किधर है आप लोगों का? मुख्य कार्यालय जी ह्यूमन सोसाइटी का है, दिल्ली में बताया गया। जब हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पर कोई ऑफिस वहाँ पर नजर नहीं आया। तो 3 दिसंबर को पोर्टल बंद हुआ है आप लोगों का जी, काम करना बंद हो गया है। बिल्कुल इसके बाद सब लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो है जी। आज बेरोजगारी का उतना दुख नहीं है जितना दुख हमें हमारे निवेशकों की जो जमा धनराशि है इसमें गरीब मजदूर लोगों ने अपने डेली के 100 रुपए भी यहाँ पे जमा करा रखे हैं। तो एक हर एक प्रकार का वर्ग हमारे से जुड़ा हुआ था। कल तक हमने अपनी फेस वैल्यू पर लोगों को बताया, समझाया और ठीक काम भी चल रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं है क्या इसमें पोर्टल भी बंद हुआ है। और पोर्टल बंद होने से पहले भी पेमेंटों में आनाकानी हो रही थी और ऑनलाइन पेमेंटों को बोलकर हमारे को पेमेंट नहीं दी जा रही थी, उसमें देरी की जा रही थी। अभी क्या मांग करेंगे प्रशासन से? पहले भी धरना किया है आप लोगों ने? बिल्कुल जी, हमने सोनीपत से शुरुआत करी थी। सोनीपत के बाद हमने रोहतक, पानीपत और अभी हम यहाँ करनाल धरना करें। इसके बाद हम कुरुक्षेत्र भी यहाँ धरना करेंगे।
क्या मांगे हैं सर आपकी मुख्य? अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है तो कब तक आप ऐसे प्रदर्शन करेंगे? देखो, जब तक लोगों का पैसा नहीं मिलता हम यही प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बहुत गरीब आदमियों का पैसा फंस रहा है। इसकी कोई 500 का खोलता था, कोई 700 का, कोई 200 का बेचारा, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई स्कूल की फीस के लिए, कोई मकान के लिए, कोई शादी के लिए अपने बच्चों की, यही पैसा गरीब आदमी जोड़ते थे और यही इन लोगों ने ठग लिया है। मैं सरकार से और गृह मंत्री से यही गुजारिश करता हूं और नायब सिंह सैनी से कि इन लोगों का गरीब का पैसा दिलाया जाए। अगर ये पैसा नहीं दिलाया गया तो ये लोग कल को सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर के जब सरकार तीसरी बार बना दी तो ये सरकार को भी एक तरफ कर देंगे। फिर इतनी ताकत इन लोगों में है। देखो, इन लोगों की ताकत से ही सरकार बनी है। जब सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो फिर तो पासा दूसरा ही पलटेगी सरकार। अभी नगर निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर करनाल से भी संबंधित होंगे, तो अभी क्या चुनावों के दौरान क्या सरकार? हम तो यही है कि भारत सरकार या गवर्नमेंट सरकार हमारी सुने, भाई इन लोगों गरीब का पैसा दिलाया जाए, किसी भी तरीके से दिलाओ, बस हमारी तो यही मांग है जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुख्य मांगे है? गरीब लोगों का काफी पैसा है जमा यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत पैसा है जी लोगों का, गरीबों का। और हमने जो है इस धरना प्रदर्शन को की शुरुआत की है और हम सरकार के साथ सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम इनका पैसा दिलवाया जाए। हमारा भी है, इन लोगों का भी पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है। और हम बार बार यही कर रहे हैं। हमारे धरना प्रदर्शनों में जो हमारे लीडर थे, जिन्होंने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा, करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, और वो आज हमारे को ये काम करने से रोक रहे हैं और वो बहुत पैसा खिला भी रहे हैं पुलिस में और में, तो हमारे को दबाया जा रहा है। कब से कार्यरत है आपकी सोसाइटी? हमारी सोसाइटी 2012 से है जी। और बाकायदा इसका जो है CRCS से लाइसेंस मिला हुआ, 476 रजिस्ट्रेशन नंबर था इस सोसाइटी का, और उसी के दौरान काम करती थी। हमने RTI भी लगाई बाकायदा इस सोसाइटी की। तो सरकार में किसी मंत्री या फिर CM साहब किसी से मिलने की कोशिश की अभी तक आप लोगों ने? दिसंबर से लेकर अभी फरवरी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे पानीपत में भी हमने, हमारे जो है विधायक साहब थे प्रमोद विज जी, उनको भी ज्ञापन दिया है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि भी 2-3 दिन बाद आके आप पता कर लेना, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या अगली कार्रवाई रहेगी? अगली हमारी जो है 5 तारीख को हमने, हमारे CM साहब हैं कुरुक्षेत्र में, उनकी जो है कोठी पे हमने धरना प्रदर्शन करना है। और 5 तारीख के बाद हम एक जगह जो भी हम डिसाइड करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जमाकर्ता डिसाइड करेंगे, हम एक जगह धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। और जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा और जिन्होंने हमारे को लूटा है, ठगा है, जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे, तब तक हम वहाँ पे बैठे रहेंगे। और बिना रुके, चाहे हमारे को वहाँ 1 दिन लगे, 1000 दिन लगे और 1 लाख दिन लगे, क्या लगता क्या है आपको? पोर्टल क्यों एकदम से बंद कर दिया गया है? कुछ कारण का आपको पता लगा है? देखो जी, कारण का पता जो है हमारे को, जो हमारे संज्ञान में आया है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई जो हमारे CMD साहब थे समीर अग्रवाल जी, वो पैसा नीचे टाइम टू टाइम दे रहे थे। वो ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे पास आया कि भाई हमने नीचे पैसा दिया। जो हरियाणा के चेस्ट संचालक थे, 5 हरियाणा में चेस्टें थी, वो जो संचालक थे, पैसा उन्होंने उनको दिया, उन्होंने अपनी जेबें भर ली, जनता का पैसा जनता को नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो पैसा दे दिया, ये खा गए बीच वाले। जब तक ये अंदर जेल में नहीं जाएंगे तब तक हम पैसा दोबारा, कंपनी पैसा नहीं देगी। अब ये सरकार को तय करना है कि पैसा कंपनी ने ही नहीं दिया या इन्होंने नहीं दिया, वो हमारे को नहीं पता है, वो जांच में पता लगेगा। सर, क्या लगता है सरकार मांगेगी आपकी मानों को? यहाँ केंद्र के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार है और ये कृषि मंत्रालय के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको रजिस्टर्ड किया है। और हरियाणा में जो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, इन्होंने यहाँ हरियाणा में उद्घाटन किया है। और ये हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश है जो आम गरीब जनता का पैसा है। और ये भाजपा का नारा भी है भ्रष्टाचार मुक्त शासन का। और पिछले लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, गरीब जनता का पैसा है। कल भी मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि भाई ये गरीबों की सरकार है। ये जो निगम के चुनाव हो रहे हैं, इनमें ये अभियान चला रहे हैं रूट बना के, तो उसमें बोल रहे हैं, हमने उसमें भी लिखा है कि ये जो निहायत गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, उन्होंने एक एक पैसा बचा के
अपने बच्चों के लिए ये इसमें निवेश किया है और वो पैसा ये कंपनी और ये जो हरियाणा के अधिकारी हैं ये लूट के भाग रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो गृह मंत्री की भी, केंद्र सरकार के और हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी वो हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये बड़ा मामला है। हम जिस भी ज़िले में एसपी से सीपी से मिलते हैं वो कहते हैं कि ये पूरे इंडिया लेवल का हरियाणा का मामला है, अकेले हम नहीं कर सकते। तो इसमें मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करे और जो इनके मालिक थे इस वेलफेयर सोसाइटी के, वुमेन राइट के, वो उनको की गिरफ्तारी हो, उनकी संपत्ति की कुर्की हो और जो जिन्होंने पैसा लगाया है, चाहे वो एजेंट हैं चाहे आम नागरिक हैं, उपभोक्ता, उनका पैसा दिलवाया जाए। जब तक नहीं दिलवाया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। सौंपा है पानीपत के एमएलए से आप लोग मिल चुके हैं, क्या आप लोगों का भी फंसा हुआ है इसमें? हाँ जी, यहाँ पे ना मेरा ही नहीं, मैं सोनीपत से हूँ, विपुल अंतिल मेरा नाम है। इसकी कहीं ना कहीं एफआईआर की शुरुआत मैंने ही की थी। मैंने, क्योंकि जब नीचे सुनवाई नहीं हो रही थी तो मैंने डीजीपी साहब से डायरेक्ट मिलके इस कार्रवाई के खिलाफ उनको एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और अभी कहीं ना कहीं इसमें ना बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, कंपनी के बहुत सारे ऐसे जो बड़े लीडर हैं वुमेन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिन्होंने ना ये पैसा बहुत अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, संगठित तरीके से इन्होंने ठगी की है, जिसका हमें एहसास हुआ है। और ये बहुत लेट हुआ है, क्योंकि बगैर हमारी जानकारी के ये ठगी की गई है। तो इसमें हम लोग अपराधी भी नहीं है। किसने की है ठगी? ये कंपनी के सोसाइटी के जो बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम सचेत सागवान है, पप्पू शर्मा है, विजेंद्र रूल है, और जो हमारे आकाश श्रीवास्तव है, राम कुमार झा हैं जो चेस्ट ब्रांच है, और मेन तो ठगी में हरियाणा की ये शामिल हैं। इनसे द्वारा हम प्रशासन से इन्हीं के द्वारा जांच इनसे की जाए, इनसे पूछा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो ठगी जो हुई है इनका सबसे ज़्यादा जानकारी इन्हीं के पास है। और अब हालांकि इस टाइम पे क्या किया जा रहा है, बेकसूर इसमें ना लाखों की संख्या में एजेंट है यहाँ पे, जो बेरोजगारी की समस्या के चलते यहाँ पे शामिल हुए थे वुमेन सोसाइटी में, और बहुत सारे सुविधा केंद्र संचालक हैं, लगभग हरियाणा में 250 के लगभग हैं। तो इनको झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए कंपनी ने, सोसाइटी ने अपने सारे साक्ष्य, ऐप, सॉफ्टवेयर सब नष्ट कर दिए हैं। डॉक्यूमेंटों के आधार पर यदि देखा जाए तो सिर्फ एजेंट और सुविधा केंद्र संचालकों को दोषी बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। मेरा ये मानना है कि 2-4 को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे ना बेकसूर हैं, निर्दोष हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी हमारी जो कार्रवाई हो जाए, बड़ी जांच एजेंसी द्वारा हो जाए और ये बड़े अधिकारियों द्वारा हो। बिल्कुल, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के लगभग हर जिले से यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों द्वारा कंपनी के मालिक पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने जो है गरीबों के पैसा जो है उसके साथ ठगी की है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि तमाम लोग जो है प्रशासन से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के आगे भी अपनी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि शासन, क्या सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं। आप सभी लोग देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। नमस्कार।